जीवन को अच्छा बनाने का, अपने जीवन को अच्छा करने का, आत्मिक बनने का, परमेश्वर के घर में रहने का। कहीं ऐसा ना हो कि जिस मौके को हमने दरवाजे के बाहर रखा है वही हमारे लिए नरक का कारण बन जाए। आज हमें खोज कर निकालना है, क्या परमेश्वर की सेवा हमें मिली थी, हमने क्या दरवाजे के बाहर रखा है। प्रभु की महिमा करने का मौका मिला था, हमने दरवाजे के बाहर रखा है। प्रभु के लिए कुछ करना था, हमने परमेश्वर के काम को घर के बाहर रखा है। You need to watch out your life. देखो, प्रभु के घर में जब आते हो ना तो अपने आप को बड़ा मत बनाओ। जब प्रभु के घर में आते हो तो उसका बच्चा बन के आओ। आमीन। आज हो सकता है आपका 85 उम्र होगा, पर प्रभु के नजर में बाइबल में क्या लिखा है कि उसके नजर में 1000 भी एक दिन के बराबर है। आमीन। हालेलुया। मेरा 18 साल हो गया है, मेरा 20 साल हो गया, मेरा वोटर कार्ड है, मेरा ये है। अपने आप को बड़ा मत बनाओ। जब प्रभु के घर में हो तो क्या बनाओ अपने आप को? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम सोच रहा है वो 100 साल का है, खुदा तो नहीं सोच रहा है। आमीन। हालेलुया। So always enjoy when you come to the house. प्रभु के घर में जब भी आए आनंद करें, खुशी करें। आमीन। जो भी मौका मिल रहा है, जो भी करने का, हाथ उठाने का, कमर हिलाने का, कूदने का, करो, क्योंकि ये सारी चीजें आप बाहर नहीं करते हो, शायद यहाँ करने से परमेश्वर अद्भुत आशीष। आज मेरा विषय है A life after this life. A life after this life. इस जीवन के बाद का जीवन। आमीन। এই জীবনে পরের জীবন। A life after this life. Amen. इस जीवन के बाद का जीवन। लूका की पुस्तक The Book of Luke chapter 60. The Book of Luke. लूका की पुस्तक उसका 16 अध्याय अगर आज हम खोलें और आज हम एक ऐसे स्टोरी के ऊपर हम आज मनन करेंगे और चिंतन करेंगे, जिस स्टोरी को हमने बहुत सालों से सुना है, हम बहुत सालों से जानते हैं, but let's focus something over here. लूका की पुस्तक उसका 16 का 19, 20 और 21 को पढ़ेंगे। 2 lives on earth. 2 जीवन इस पृथ्वी में हम देख रहे हैं। 2 एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, और लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। आमीन। 2 व्यक्ति, जब इस व्यक्ति ने when he dressed purple, fine line and that symbols of wealth and status, जब इस धनवान को हम देखते हैं कि जब उसने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मलमल का कपड़ा पहना है, ये सुंदर दिखती, that shows कि ये एक धनवान व्यक्ति है और समाज में इसका एक स्टेटस है, एक रुतबा है, एक नाम है उसका। आमीन। और हर दिन उसके घर में और शान हुआ करता था। He feasted every day. इसके पास सब कुछ था, कपड़े थे, पैसा था, प्रॉपर्टीज था, घर था, सब कुछ था। Had
एवरीथिंग, सब कुछ उसके पास था, बट नो कंपैशन। उसके पास एक चीज नहीं था, दया नहीं। उसके पास सब था, उसके पास क्या नहीं था? दया नहीं था। पर वहां पर और एक व्यक्ति है जिसका नाम लाजर है। आमेन। पुअर, सिक, हंग्री, गरीब, बीमार और एक भूखा व्यक्ति। आमेन। बाहर खड़ा रहता था, बाहर पड़ा रहता था उसके बेवड़ी के सामने, उसके चौखट के सामने, उसके गेट के सामने पड़ा रहता था। He was ignored, unnamed by society. Amen. समाज द्वारा अनाम था उसका, कोई नाम नहीं था समाज में उसका, but named by God. Amen. पर परमेश्वर के द्वारा वो नामित है। हो सकता है समाज में उसका नाम नहीं था, परंतु परमेश्वर के द्वारा उसका नाम था। Amen. Can I have the first picture on the screen? कौन है ये बाहर? अभी जो भी हमने पढ़ा, एक पिक्चर में है, कुत्ते क्या कर रहे हैं? उसको चाट रहे हैं। लाजर क्या पलंग में बैठा है? या उसके गोद में बैठा है? नहीं। कहाँ बैठा है? बाहर बैठा है। Amen. एक धनवान मनुष्य था जो तेजी के कपड़े और मलमल पहना था। पीछे देखिए धनवान व्यक्ति बैठा है ना? और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। जब आसपास जैसा माहौल ऐसा लग रहा है कि अच्छा है सब, है ना? ऐसा लग रहा है पीछे में कोई रो रहा है, मातम मना रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। पीछे देख के लग रहा है कि सब अच्छा ही है ना? और लाजर नाम एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी बेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, जो लाजर ने बाहर। आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे। आमेन। आज हम इसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। लाजर को कोई जानता तो नहीं था, इग्नोर्ड, अननेम्ड, पूरे समाज में उसका नाम नहीं था, कोई उसे नहीं पहचानता था, बट नेम्ड बाय गॉड, परमेश्वर ने उसको नामित किया था, परमेश्वर उसको पहचानता था। आमेन। हालेलुया। Wealth is not condemned by selfishness. अगर आज आपके पास धन है, संपत्ति है, देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास पैसा है, आपके जीवन में रुतबा है, ये सब सारी चीजें अच्छी है। The rich man's sin was not riches. उसका ये पाप नहीं था कि उसके पास पैसा है, संपत्ति है, धन है, सब कुछ है, पर उसके पास एक चीज प्रॉब्लम था कि वो बहुत सेल्फिश था, वो बहुत मतलबी व्यक्ति था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था। आप देखना, एक व्यक्ति था जो रोज सड़क से आता है और जाता है, रोज आता है और जाता है। ठीक है, मान लीजिए रोशन है, मान लीजिए रोशन रोज इस नতুन रास्ता से आ रहा है और जा रहा है, और कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, ये हमको नहीं मालूम, पर आता जाता तो है, जा रहा है, आ रहा है, पर आ रहा है, पर कब जा रहा है और कब आ रहा है ये भी हमको नहीं मालूम, पर आता है और जाता है। और हर दिन वो एक ऐसे व्यक्ति को देखता है जो रास्ते में बीमार पड़ा है, रोज देखता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो व्यक्ति मर गया। रोशन नहीं, जो व्यक्ति बीमार है, आप रोशन को ऐसे मत देखो, जिंदा है। रोशन देख रहा है किसको? जो व्यक्ति मर गया, जो बीमार था। और उसके बाद
थोड़ा देर ये नूतन रास्ता का मोड़ में रोशन चिंता कर रहा है, अगर मुझे पहले से पता चलता तो मैं जरूर इसकी मदद करता, मैं इसकी सहायता करता। I would have done something for this poor man. इस गरीब आदमी के लिए मैं जरूर कुछ करता। क्या ये अफसोस सही है? क्या ये अफसोस करना सही है? मेरी नजर में नहीं। जब वो जिंदा था तब आपके पास मौका था, जब मर गया, मर गया, मैं सोच ही रहा था कुछ करूंगा। पर कई बार आप जो है दुनिया के गरीब आदमी बाहर घूम रहे हैं, सबका मदद करूंगा, मैं खुद एक गरीब। पर मेरी खुदा ने आपको मौका तो दिया था कुछ करने के लिए, पर तो आपने नहीं किया। What was the truth? The truth was he knew, but he chose not to. सच्चाई ये है, उसने देखा तो था, परंतु उसने खुद ही चुना कि मैं इसे अनदेखा कर दूं, मैं नजरअंदाज कर दूं इसे। But who is Lazarus? Who is Lazarus at our gate today? Amen. आज वो कौन लाजर है जो आपके दरवाजे के बाहर बैठा है? आज हम खोज के निकालेंगे। Amen. आज हम खोज के निकालेंगे कि हम घर में है, हमारे दरवाजा के सामने ऐसा कौन लाजर बैठा है? Amen. Who's that लाजर? वो कौन है वो लाजर? Who's लाजर at our gate? जो हमारे दरवाजे के बाहर बैठा है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि हमारे घर के बाहर भी कोई लाजर बैठा है और हमें दिख नहीं रहा, या दिख रहा है हम नजरअंदाज कर रहे हैं। Amen. The poor, the broken, the needy, the unnoticed. There is something, कुछ ऐसा है जो हमारे दरवाजे के सामने है और हमें दिख नहीं रहा। आज आइए हम देखेंगे प्रभु के वचन। Files of page 22 and 23. Two deaths and two destiny. Amen. दो मृत्यु है यहाँ, और दो डेस्टिनी भी है यहाँ। Amen. बाइबल बताती है, 22 में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। Amen. वो कंगाल कौन है? लाजर है। और स्वर्गदूत ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। Amen. पहले वो मरा, उसके बाद उसका डेस्टिनी कहाँ है? इब्राहिम की गोद में। उसके बाद वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। Amen. Hallelujah. Both of them were dying. दोनों मर गए, धनवान भी मर गया और कंगाल लाजर भी मर गया। देखो, उसका जब मौत हो रहा है तो उसे कंगाल बोला जा रहा है, क्योंकि उसका शायद परिचय वही है। Can I have the next picture? Okay. ये क्या है? Cemetery. आप देखो, all graves looks different on top, है ना? अलग अलग डिजाइन, कोई ऊपर में कुछ लगाया है, कोई फ्लैट है, कोई फूल पत्ता लगा दिया है, जैसा जिसका जो अपने बाप को ज्यादा प्यार करता है या अपने माँ को ज्यादा, जैसे जिसका जो भक्ति। ठीक है, हमारी माँ जा जाता होगा, किसी दिलो ना मोए, तो उसका कमर में लंबा घास हो गया। और अगर कोई बोलता है और बाबा, तो फूल लगाया होता है। ठीक है, जैसा जिसका जैसा है। ठीक है, आप 5 फीट में देखना कब्रिस्तान है,
पार्क स्ट्रीट में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में नॉर्मल लोग नहीं जाते हैं, वो हेरिटेज हो गया एक्चुअली। ब्रिटिश के लोग अभी भी वहां पर उसका देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका फोर फादर अंग्रेज होगा कभी जो भारत में आया था, वो मर गया था तो उसका कब्र यहाँ, तो आज उसका नाती पोता लोग उस कब्र का देखभाल करता है। गवर्नमेंट को वो लोग पैसा भेजता है, उनका पूर्वजों को याद है। तो आप देखिए सारे cemetery, all grave looks different on top, but underneath all are same. जमीन के अंदर सब एक है, बाहर में ही सिर्फ डिजाइन अलग है ना, परंतु जमीन के अंदर सब एक है, सब एक जैसा है। क्योंकि आपने मिट्टी में गाड़ा, आप देखना उसका हड्डी गलते हुए उधर चला गया, वो अंदर में सब एक है, अंदर में कोई टाइटल नहीं है ना। ऊपर में लिखा होगा मिस्टर घोष, नीचे भी लिखा होगा क्या? हाँ, ऊपर लिखा होगा मिस्टर चैटर्जी, नीचे भी लिखा होगा क्या? हाँ, ऐसा होगा क्या? पता नहीं मुझे, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं लिखा होगा। ऊपर में सब अलग है, परंतु नीचे में Earth is not the final chapter, my dear friends. ये धरती आखिरी चैप्टर नहीं है। Eternity follows immediately after death. हमारा अनंत जीवन हमारे मृत्यु के बाद ही स्टार्ट होता है। जैसे ही हमारा मृत्यु होगा इस संसार में, वैसे ही हमारा इटर्निटी स्टार्ट होता है। जो लोग इस संसार में रह के प्रभु को नहीं समझते हैं, प्रभु को नहीं जानते हैं, या जान के भी नहीं जानते हैं, उसी लूका उसका 16:14 में लिखा है, जो फरीसी लोगों को क्या पसंद है? তাদের কি পছন্দ ছিল? हाँ? टाका पसंद हो, जिनको पैसा पसंद है, वे लोग क्या करने लगे? क्या करने लगे? बात जाएगा तो क्या पास्टर जी खाना खिलाएगा, क्योंकि उनको पसंद क्या है? अभी मैंने नहीं लिखा है, कभी भूल से ऐसे नहीं बोला पास्टर जी अपने से लिख दिया होगा, ये मैंने नहीं लिखा है। यहाँ यीशु कुछ कह रहे हैं, मैं बताऊंगा क्या कह रहे हैं। यीशु यहाँ कुछ कह रहे हैं और उसी की व्याख्या अगर आपको देखना पड़े तो हमारे जीवन में भी है। आमीन। कभी-कभी हम फरीसी और सैडुसीज हो जाते हैं। फरीसी जो लोग थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे। किसे? प्रभु यीशु को। आमीन। प्रभु यीशु का मजाक करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रभु कुछ ऐसा जगह में नस पकड़ लिया उनका, अब उन्हें ये बुरा लग रहा है, अब उन्हें खराब लग रहा है, अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे ही किसी मसीह भाई बहन को आप बोले आप बहुत सुंदर हैं, आप क्या गाते हैं, आप क्या नाचते हैं, आप क्या बजाते हैं, आप क्या हिलते हैं, आप क्या डोलते हैं, आप क्या मचलते हैं, ओह क्या जीवन है आपका। पर थोड़ा पान परा खाए, बाकी सब हाँ क्या बोला, कहाँ आपने दिया? हाँ मुश्किल हो गया, सब ठीक है, ऐसा क्यों बोला? इसका पहले तारीफ सब खत्म, ऐसा क्यों बोला? तो प्रभु यीशु भी वही कह रहे हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु जैसे ही वहां पर हाथ दिया, सैडुसीज फरीसीज क्या करने लगे? जो व्यक्ति अंधों को आंखें दे रहा है, जो व्यक्ति लंगड़ों को चला रहा है, जो व्यक्ति हजारों को खिला रहा है, वो सब कुछ ठीक है। मैं आऊंगा उस जगह में आपका कि आज हमारे दरवाजे के बाहर वो लाजर कौन है,
आप देखो, ये सदुकी, ये फरीसीज, इनका मन धन में है, पैसे में है, और ये कह रहे हैं कि प्रभु ये क्या बात कर रहा है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। शायद ये जो धनवान था, इसका मन कहां था? सिर्फ धन के ऊपर था, पर उसने कभी भी दरवाजे के बाहर लाजर को नहीं देखा, या देखा पर अनदेखा कर दिया। या आपने बहुत सारे ऐसे चीजों को देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है, आपने उसको अनदेखा कर दिया है। मसीह जीवन में हमने बहुत सारे ऐसे चीजों को अभी भी आप देख रहे हैं, परंतु उसको अनदेखा कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो ये सारे चीज अब्राहम और अधोलोक का ब्रिज बन जाए, और उस ब्रिज से ना कोई यहां से वहां आ सकता है, ना वहां यहां से वहां जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्रिज प्रभु आपके लिए बनाया गया था, आप उसको खाई ना बना दो। आमेन। वो ब्रिज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। वो ब्रिज कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्रिज आपने खुद उखाड़ करके, और 24 और उसने पुकार कर कहा, हे पिता, हे पिता। उसको कैसे मालूम? पिता इब्राहिम है। आमेन। क्या कहा? हे पिता, मुझ पर क्या कर, दया करके लाजर को भेज दे। किसको भेज दे? लाजर को भेज दे, जो कभी नहीं बोला अपने भाइयों को, अपने नौकरों को कि लाजर बाहर है, उसको घर के अंदर ले आ। परंतु अभी वो लाजर को इब्राहिम की गोद से मांग रहा है। आमेन। अभी होश खुल रहा है। क्या कह रहा है? लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। है ना? कितना अच्छा बात है। जब आपके पास मौका था कई लोगों को सहायता करने का, मदद करने का, आपने कभी नहीं किया। परंतु जब आप कंगाल हो गए हैं, तब क्या बोलते? काश मेरे पास होता तो तुमको जरूर देते। तो जिसको आप बोलते हो, बोलता हाँ, जब तुम्हारा दिन अच्छा था तो हमको कभी पूछा नहीं, आज कंगाल हो गया तो आज हमको बोल रहा हूं। ऐसा कितना बार हम लोगों ने किया है। आमेन। जब हमारे पास सब कुछ था, अच्छा था, हमने कभी किसी को मदद नहीं की। परंतु आज जब हमारा जीवन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, तब हम बोलते हैं आखिर मोतन छुट्टी होकर आ गई, छुट्टी तुम्हारा साथ जो करता है। जब मौका था तो नहीं किया। आमेन। परंतु अभी देखो, ये उसी कंगाल से भीख मांग रहा है जिसे उसने कभी भीख नहीं दी। आमेन। ये उसी कंगाल से भीख मांग रहा है। क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? मदीना मांग रहा है। हाँ, तंदूरी चिकन मांग रहा है। हाँ, मोजेटो मांग रहा है। क्या मोजेटो? मोजेटो, लाइम सोडा। हाँ, क्या मांग क्या रहा है? उंगली को भिजा के जीभ में से सटा दो। यानी नरक का जो आग है, जो उसे जला रहा है, वो चाहता है कि नरक में एक ऐसा आग है, वो आपको जलाएगा नहीं। वो तो गुस्सा होकर क्या करते हैं? तेल ऐसी तो आवाज आ रहा है। आप करके और जैसे ही बदन जलता है, बचाओ भाई, बचाओ। और अगर जीवन बच गया ऐसे लोगों का, तो हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि जल जाएगा, आवाज भी नहीं निकल रहा। उस समय या बच जाए कुछ, परंतु नरक का आग वैसा नहीं है। आपका बदन पूरा जलेगा, लगता जल गया है,
परंतु आप मरोगे नहीं, आप मरोगे नहीं, आपके नाम सारा जीवन तड़पते रहोगे। आप सोचोगे नस काट के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, पर वो तो अनंत काल का मौत है मेरे, वो अनंत काल का मौत है। ये वो मौत नहीं है जो आपने पृथ्वी में तय किया था। आमीन। इसीलिए व्यक्ति क्या हो रहा है, एक बूंद पानी मेरे तालू में सटा दो, आमीन, एक बूंद तालू में सटा दो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे जीव को ठंड करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में अब रहा हूं। याद रखो, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो आपके दरवाजे के बाहर आमीन। 25 में लिखा है, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर, क्या कर, स्मरण कर, याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो ये शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। आमीन, हालेलुया। अगर तू अपनी अच्छी चीजें भी उसके संग शेयर करता तो दोनों मेरे को होते। आमीन। अगर काश तू ऐसा करता, परंतु अब तो कुछ हो नहीं सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब इब्राहिम ने कहा कि याद तो कर, कभी-कभी हम याद नहीं करते अपने बीती बातों को। हमने बहुतों को तो इंसल्ट किया था अपने जीवन में, बहुतों का तो मजाक उड़ाया था, वो वापस तो आएगा, वो आएगा। आप भूल गए हो मजाक करके किसी का, आप इंसल्ट करके भूल गए हो, पर वो आएगा वापस, वो 100% आएगा। आमीन। जैसा बोए हो वो होगा। अगर कोई व्यक्ति सोच कर बैठा है कि मैंने जो भी किया है वो ठीक है, वो आएगा, क्योंकि कोई ना कोई इब्राहिम तो है जो याद दिलाएगा, याद कर। आमीन। कोई ना कोई बैठा है जो हमें याद दिलाएगा। अगर आपको लग रहा है आप अपने घर में सुप्रीम हो, आपको कोई याद नहीं दिलाने वाला है, कोई ना कोई तो ऊपर बैठा है तो याद दिलाएगा। आमीन। हनुमान को क्या, हनुमान he was a rich man, सुप्रीम पावर उसके हाथ में, सब लोग उसके आसपास घुमा करते थे, फिरा करते थे, जो बोलता था वही लोग करते थे, परंतु कोई ना कोई तो है ऊपर, परमेश्वर ने किसी न किसी को बैठाया है। आमीन। कितना दिन पैसे के सहारे आप सीखोगे, कितना दिन अपने नाम के पीछे, कितना दिन अपनी बुरी आदतों के पीछे, एक कोई ना कोई तो है तो आपको याद है। और उस दिन भगवान को याद दिलाने के लिए अब्राहम आया, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। आमीन, हालेलुया। और ऐसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है, तू तड़प रहा है। उसी लूका का 16:10 में क्या लिखा है, पढ़िए। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है। आमीन। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुतों में भी अधर्मी है। आमीन, हालेलुया। ये घटना क्या है मालूम है? ये घटना ऐसा है, एक दास था और वो दास बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है, बहुत सुंदर बिजनेस चला रहा है। एक दिन मालिक आता है और मालिक बोलता है, मुझे लगता है कि तू कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ हिसाब ऐसा गड़बड़ लग रहा है, तो मुझको पूरा हिसाब समझाना होगा, अकाउंटेबिलिटी है ना, हमें जवाबदेही वाला इंसान बनना है। तो इस आदमी ने क्या किया, मालिक जब तेरा हिसाब देखेगा, ये बाइबल की कहानी है, मैं आपसे लिखूंगा, तो ये जो वचन प्रभु
दिखाया ना, थोड़े से थोड़े में सच्चा है, ये उसी में आप घर में पढ़ सकते हैं, बाद में 16 तक पढ़ेंगे आपको पूरा मिलेगा। तो उसने सोचा क्या करें, कैसे बचे? तो उसने तरकीब सोचा कि मालिक से बचा जा सकता है, पर एक काम करते हैं, मालिक अगर निकाल भी देगा तो जो कस्टमर्स हैं हम उसके नजर में अच्छा बनना है ताकि वो मुझे अपना ले। तो उन्होंने क्या कहा, सारे कस्टमर्स को बुलाया, बोला देखो तुम्हारा हिसाब में 100 है, तो हम 50 लेते थे, किसी का 80 लेते थे। बाकी अगर मालिक मुझे काम से निकाल भी दे, आप मुझे अपना ले। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुतों में भी सच्चा होगा। आमेन। अगर थोड़ा सा भी मुझे लगता है लाजरस को थोड़ा बहुत मिला होगा, क्रम्स मिला होगा, है ना, और टुकड़ा मिला होगा। बाइबल में लिखा है लाजर क्या खाता था? झूठा, क्रम्स, टुकड़ा। आमेन। और टुकड़ा हुआ चीज जो उसके टेबल से गिर जाता था, मे बी कुछ ऐसा मीट तो खाता था और हड्डी ऐसे रख देता था, बाहर लाजर से उस हड्डी को लेके ऐसे चबा लेता था, परंतु हड्डी चबाने से पहले कुत्ता भी पीछे घूम गया उसके। कुत्ते लोग उसके हड्डी को ले रहे, उसके घाव को चाट रहे हैं। पैथेटिक कंडीशन। परंतु अगर आपके पास थोड़ा है, अगर थोड़े में भी अगर आप फेथफुल नहीं है तो आपको बहुतों में गिना नहीं जा सकता। और कुछ लोग अगर थोड़ा भी अधर्मी है वो बहुत बड़ा अधर्मी काम भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर आपने पाप को थोड़ा सा भी जगह दिया वो आपको खत्म कर देगा, वो आपको तबाह कर देगा। ये व्यक्ति रो तो रहा है, ये व्यक्ति ठीक तो मान रहा है, परंतु it was too late. Amen. It was really too late. वो बहुत देर हो गई थी। एक बच्चा सारा साल पढ़ाई नहीं किया, परंतु वो एग्जाम के एक दिन आगे पढ़ता है। It's too late. आपके पास मौका तो था पढ़ाई करने का, ये आपने चुना, हम नहीं पढ़ेंगे। It's too late. और अब जब रिजल्ट आता है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको खराब क्यों लग रहा है? आपने चुना है ये बात, ये आपका चुनाव है। अगर आज परमेश्वर अगर आपको अपने राज्य में नहीं रखता है, ये आपने चुना है। आमेन। 26 में लिखा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गढ़ा है ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सकेंगे। आमेन। Decision made in life determines destiny after death. Salvation is present opportunity, not a future negotiation. उद्धार अभी इसी वक्त पाने का है। भविष्य में आप इसको नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर जाकर ये नहीं बोल सकते हैं भेज दो लगा, भेज दो। मान लो मोह मर गए और जयश्री मर गई, मान लो मर गए, और वो बोल रही है, मान लो वो इब्राहिम के गोद में है, जयश्री हनुमान उस तरफ है, और जयश्री बोल रही है देना है, बाकी जो
अरे यार बहुत देखो 500 बोल दे ना তাহলে 5 টাকা দাবাত দেবে এরকম করবি আমরা একই চার্চে ছিলাম আমাদের পাস্টার জি একই ছিল তুই এখন এই তফাৎ করছিস তুই ভুল করছিস কিন্তু आप उस समय भूल और सही का कोई अकाउंट ही नहीं अकाउंट अभी है जब तक आप पढ़ने के बाद कोई अकाउंट नहीं पढ़ने के बाद तो अकाउंट का बुक खोला जाए उसके बाद कुछ लिखा नहीं जाएगा जब तक जीवन है तब तक सब लिखा जाएगा और जिस दिन ये प्लान खत्म उस दिन खोला जाएगा खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा उसके दरवाजे के बाहर कौन बैठा था आमीन घर के अंदर सब देखते हैं घर के बाहर कौन है उसे अंदर लेना चाहिए आपने नहीं लिया कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दरवाजे के बाहर बैठा है और हम इग्नोर कर रहे हैं हम नजरअंदाज कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे नरक का कारण बनेगा वो व्यक्ति डिसाइड करेगा कि whether you will go to heaven or you will go to hell आज वो डिसीजन उसके जीवन में आया क्यों मालूम है there was some difference between Lazarus and this rich man उस दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति ने उसकी आंखों में रोशनी लाई और वो रोशनी क्या थी कि देख दरवाजे के बाहर जो खड़ा था तूने उसे कभी नहीं देखा तेरे पास मौका था तेरे पास बहुत बार मौका था अगर एक दिन भी लाजर को घर में बुलाकर अपने टेबल में बैठा कर खिला देता तो उसको भी मेरे गोद में होता आमीन मेरे प्रियो परमेश्वर हमें कई बार मौका दे रहा है अभी अपने जीवन को अच्छा बनाने का अपने जीवन को अच्छा करने का आत्मिक बनने का परमेश्वर के घर में रहने का प्रभु की सेवा करने का परमेश्वर हमें मौका दे रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जिस मौके को हमने दरवाजे के बाहर रखा है वही हमारे लिए नरक का कारण बन जाए आज हमें खोज है क्या परमेश्वर की सेवा हमें मिली थी हमने क्या दरवाजे के बाहर रखा है क्या प्रभु का गौरव हमें मिला था हमने दरवाजे के बाहर रखा है प्रभु की महिमा करने का मौका मिला था हमने दरवाजे के बाहर रखा है प्रभु के लिए कुछ करना था हमने परमेश्वर के काम को घर के बाहर रखा है यू नीड टू वॉच आउट योर लाइफ हालेलुया आपने कौन सी अच्छी चीजें दरवाजे के बाहर रखी है हालेलुया हालेलुया देरी ना हो जाए जब तक श्वास चल रहा है तब तक अकाउंट बुक लिख रहा है उसमें चेंज आ सकता है उसमें बदलाव आ सकता है अगर अभी ठीक हो गए अगर आज ठीक हो गए अगर अभी ठीक हो गए that book can be changed Amen. Hallelujah. वो किताब चेंज हो जाएगी वो किताब को चेंज करने का पावर पास्टर डैनियल के पास नहीं है Amen. उस किताब को चेंज करने का सामर्थ्य इवन मैं अपनी वाइफ की किताब का पन्ना चेंज नहीं कर सकता मैं अपने बच्चों के पेज को नहीं ठीक कर सकता वहां पर Amen. Hallelujah. Hallelujah. You must watch out. आपने किसको बाहर बैठा कर रखा है Amen. Hallelujah. Hallelujah. इन बातों को छोड़ हमारी और तुम्हारे बीच एक बड़ी खाई है ये सब छोड़ Amen. इब्राहिम क्या बोला ये सब बात छोड़ पानी पिलाना ये सब छोड़ ना तू वहां से आ सकता है ना मैं वहां जा सकता हूं ना तू मेरे लिए कुछ कर सकता है ना मैं तेरे लिए कुछ कर सकता हूं पर ये खाई बनाई किसने हमने
ये खाई बनाई किसने? हमने। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया। यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। आमीन। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हो जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो मेरे साथ। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा जहां मैं बैठूं वहां तुम बैठना, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहना। चला हमने चेंज किया। Amen. Watch out who is sitting outside of your house. Who's sitting at your door? कौन है जो बाहर बैठा है? किसको आपने बाहर बैठा कर रखा है? Amen. 27 में लिखा है उसने कहा तो हे पिता, है ना? उसने कहा तो हे पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। किसको? वो भेज। किसको भेज? लाजर को भेज। किसको भेज? लाजर को भेज। प्रभु ने आपको चर्च में बोला था थोड़ा सा झाड़ू मार देना, थोड़ा लोग आएंगे, जय मसीह बोला करो। प्रभु ने आपको बोला था थोड़ा सा करके। अभी क्या बोला? एक काम कर, मान लो प्रियंका का मर गई, मान लो प्रियंका का मर गई, तो आप क्या बोले? एक काम कर, प्रभु प्रियंका को वापस भेज। हम तो नहीं किए, मेरा भाई को बोल करेगा, मेरी बहन को बोल करेगी। वो जाके वो लिस्ट उसको देगी तो वो बाथरूम भी सफा करेगा, सब कुछ करेगा। मैं नरक में हूं, मैं नहीं चाहता मेरे भाई बंधु भी नरक में आए। कितना अच्छा बात कहा। पर देर हो गई भाई, अब देर हो गई, देरी हो गया। तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। कौन दे? कौन दे? कौन दे गवाही? Amen. Can I have the first picture on the screen? First. किसको मांग रहा है? किसको मांग रहा है? किसको मांग रहा है? जिसको कभी घर में घुसने नहीं दिया उसको क्या बोल रहा है? वो जाकर बोलेगा क्या करना है। पर अभी लाजर कहाँ है? Can I have the last picture? लाजर कहाँ है? हाँ? लाजर कहाँ है? अब्राहम के गोद में रेस्ट कर रहा है, वो आराम कर रहा है। लाजर बच्चा है अब्राहम का, क्योंकि वो विश्वासियों का पिता है। अगर आपने विश्वास किया है, आपकी रक्षा अब्राहम के लिए परमेश्वर ने ठहराया है अब्राहम को। आमीन। हालेलुया। वो धनवान चल रहा है और अब्राहम के गोद में लाजर आराम कर रहा है। मेरे 5 भाई हैं। कितने भाई हैं? वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि मैं भी इस पीड़ा की जगह में, मैं तो अकेला हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ और 5 भाई आकर खड़े हो और रोते रहे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। मैंने जो सिखाया है मेरे 5 भाई वही करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सिखाया है अपने बच्चों को यूथ सर्विस में नहीं जाना है। जब मेरे बच्चों ने कहा यूथ सर्विस नहीं जाना, ठीक है, कंबल में सो जा, आज बहुत ठंड है। मैंने सिखाया है, माँ बाप ने सिखाया है। पति सारा दिन काम करके आया और पति बोलता है हमारा तो बैठा बच्चे यूथ सर्विस है, तुम एक मौसम में गरम जल को लेके अभी गरम आग मिलेगा उसको। गरम आग प्रभु जला कर रखा है। आप गरम पानी से अपना पति को बैठ ठीक करेंगे, उसका बदन जलने वाला है, पर वो मरेगा नहीं, क्योंकि आपने ही अपने परिवार को दूर रखा है। आमीन।
जब पति और बच्चे अंदर घर में आते हैं और पाते हैं कि मम्मी आज तुम लेडीज मीटिंग नहीं गई, क्या करेंगे तुम लोग के लिए रात का खाना बनाना, दिन का खाना बनाना, हम तो आए हैं, हम ये हैं, हम जी हैं, मेरा जीवन यही है, हम कहाँ से लेडीज मीटिंग जाएंगे। रुको, थोड़ा रुको, ऊपर में बहुत आग मिलेगा पर खाना बनाने के लिए नहीं, चलने के लिए। जैसा आपने चुना है वैसा ही आपके लिए होगा। मैं नहीं आ पाया, मेरा खुद का भाई का शादी है, मैं कैसे चल जाऊं? वहां मनाना शादी, धूमधाम से मनाना। वो धनवान रो रहा है, वो धनवान तड़प रहा है, वो कह रहा मेरे 5 भाई कहीं वे भी ना यहाँ आ जाए, एक बार लाजर को भेज दे, एक बार लाजर को भेज दे, एक बार पास्टर जी को फिर से मेरा घर भेज दो। एक बार पास्टर जी बहुत बार घर गया, पास्टर जी बहुत बार आपके घर गया, आपको समझाया, आपके लिए प्रार्थना की, आपको वचन खोल के बताया, आपको ऑफिस में बुलाया, आपको सेवा का मौका दिया, और आपने इन सारी चीजों को कहाँ रखा? दरवाजे के बाहर। आपने कभी भी उसको अपने दिल में नहीं रखा, कभी भी आपने इन सारी चीजों को, पास्टर जी का बात कभी भी अपने मन में नहीं रखा। आपने हर वक्त जब भी दिया आपने बाहर रख दिया, बंद करो, आपने इसको दरवाजे के बाहर रखा। एक बार इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो कौन है? उनके पास तो मूसा, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने, वे उनकी सुने। आमीन। उसने कहा नहीं ए पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जी जाए तो वे मन फिराएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, कुछ अद्भुत हो वहां तो लोग विश्वास करेंगे। हमारे लाजर को जानते हैं जो कब्र से खुद से चल के बाहर निकला, तो भी फरीसी लोगों ने विश्वास नहीं किया। आमीन। बाइबल क्या लिखा? वहां भीड़ देख रही है, बदबू आ रहा है, फिर भी लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में मिरेकल हुआ है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका बच्चा नहीं हो रहा था, खुदा ने बच्चा दिया। कितने लोग ऐसे थे जिनके जीवन में कैंसर था, प्रभु ने उसे छुड़ाया। कितने लोग ऐसा है जिनके जीवन में अद्भुत परमेश्वर ने काम किया, परंतु क्या उनका जीवन बदला? क्या उनका जीवन बदला? आमीन। अब्राहम ने क्या कहा? उसने कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। अगर कोई उनके घर में मर के भी जिंदा हो जाए तो भी वे नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने दिल को खोला ही नहीं है। क्या सोचते हो? मिरेकल से लोग आएंगे? लोग जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, जब तक लोग परमेश्वर के वचन का सम्मान नहीं करेंगे, मिरेकल उनके जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमने किसको बाहर करके रखा है? ये बोल तो रहा है, अब्राहम बोल तो रहा है, मूसा है बाहर, भविष्यवक्ताएं हैं बाहर, लाजर को जाने की जरूरत नहीं है। बाइबल में क्या? प्रभु ने बहुतों को चुना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गायत्री को भेजा गया था कुछ घरों में, सिद्धार्थ को भेजा गया था कई घरों में, और को भेजा गया था कई घरों में, पीयूष को भेजा गया था कई घरों में, बहन सोमा को भेजा गया था कई घरों में, भाई शंकर को भेजा गया था कई घरों में। बहुत सारे लोग, आप सबको कहीं ना कहीं किसी घर में भेजा गया था। आप ही तो मूसा है। आमीन। अरे भाई, आप ही है मूसा। आमीन। मूसा क्या किया?
प्रभु का वचन दिया, आप तो वही तो कर रहे हैं। अब्राहम वही तो बोल रहा है, मूसा है जमीन में, अरे भविष्यवक्ताएं हैं, सुसमाचार प्रचार हो रहा है, पर तो उन्हें विश्वास करना है, उन्हें प्रभु को अपने दिल में बसाना है। पर तो उन लोगों ने इसको देख के भी अनदेखा किया। अगर आज आप परमेश्वर को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, आज आपको सोचने की जरूरत है, आज आपको थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। इस दुनिया का चकाचौंध बहुत अच्छा लगता है मेरे प्रियो, यही सारी चीजें प्रभु के बहुत सारे ऐसे कामों को हमारे दरवाजे के बाहर कर रही है और हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। हम चर्च में सिर्फ आना है, आते हैं, बाइबल गाना है, गाते हैं, 3 गीत गाना है इसलिए गाते हैं, ऑफरिंग देना है इसलिए देते हैं, दशवांश देना है इसलिए देते हैं। ऐसे बहुत लोगों ने किया है। ये सैडुसीज एंड फैरिसीज लोग हमसे भी ज्यादा करते हैं, हमसे भी कट्टर थे ये लोग, हमसे भी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स थे ये। कितने लोगों ने कभी धनिया पत्ता खरीदा है? खरीदा है? कभी भी धनिया पत्ता खरीदे, कभी भी जाके बाजार से आलू खरीदा है, कभी भी आलू, हाँ तो मगर खरीदा है, कभी भी खरीदा हो, जीवन में कभी तो खरीदा हो। प्याज खरीदा है, खरीदा है, ओके, वेरी गुड। करेला खरीदा, भिंडी खरीदा है, और दीजिएगा। कभी भी आपने धनिया पत्ता को कीन के दशवांश निकाला है? धनिया पत्ता को कीन के आप क्या करते हैं? नल के पाए पानी करके काट लिया, अरे किलो धनिया कितना था, उसका दशवांश देना था, हम नहीं देते, बस सदुकी पॉलिसी देते हैं। हमसे भी ज्यादा कट्टर थे वे लोग। पर प्रभु अभी ये सब करने नहीं बोल रहा है, धनिया गिनो, प्याज गिनो, आलू गिनो, ये सब नहीं बोल रहा है। पर प्रभु हमें बोल रहा है सदुकी पॉलिसी से बढ़ के, सदुकी पॉलिसी से बढ़ के, कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा लाजर हमारे घर के बाहर। लाजर कौन था मालूम है? हाँ, लाजर प्रभु की सेवा। कौन था? कौन था? घर के अंदर सब कुछ था, पैसा था, खाना था, कपड़े थे, आराम था, सब था, पर दरवाजे के बाहर सेवा था। उस सेवा को हमने नजरअंदाज कर दिया। अब लाजर क्या बोल रहा है? लाजर कुछ बोल रहा है? Is Lazar speaking anything in scripture? कहीं भी लाजर ने कुछ कहा है? हाँ? पर उसका जीवन बोल रहा है। आमेन? उसका जीवन बोल रहा है। एक दिन यही सेवा बात करेगा। जिस सेवा को आपने नकारा है, जिस सेवा को आपने अपने दैनिक जीवन के लिए, अपने रोजमर्रा के जीवन के सामने प्रभु की सेवा को छोटा किया है, एक दिन यही सेवा आपसे बात। उस दिन आप बोलोगे एक बार मौका दिया जाए, एक बार मौका दिया जाए, अब क्या हो पछताने से, जब चिड़िया चुग गई, अब क्या होगा पछताने से। जब मौका था तो आपने उसको सही जगह में प्लेस नहीं किया। इब्राहिम ने क्या कहा? उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, आमेन, आमेन, हालेलुया, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी
तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा। अभी भी कलीसिया में कितने लोग हैं जो यीशु के वचन को नहीं मानते हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना जान दिया। उन्होंने हम सबके गुनाहों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। मेरे प्रियो, वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। सिर्फ जी उठने के बाद वो गायब नहीं हो गए, पर तीसरे दिन जी उठने के बाद कितने दिन लोगों के बीच में रहे? कितने दिन? आमेन, हालेलुया। 40 दिन लोगों के संग घूमते फिरते, मरने के बाद भी 40 दिन वो खाना खा रहे थे। आमेन। जब प्रभु पानी के बगल में क्या बोले, मुझे भूख लगी है, मुझे मर के जिंदा हो क्या भूख लग रहा है। आमेन। वो बोल रहा मुझे खाना कुछ दो। तो क्या बन रहा था? मछली, यही दो। आमेन। ऐसा नहीं कि ये प्रमाण नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मर के फिर से जिंदा नहीं हुए। कभी यरूशलेम जाओ, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा यीशु जिंदा हुए कि नहीं हुए, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई नो। आप इस इतिहास को देखो। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मसीहों की संख्या है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार की अगर गिनती करो तो मसीहों की संख्या सबसे ज्यादा है। पर तो वो यीशु कभी भी किसी देश में नहीं गया, वो यीशु कभी भी जहाज से नहीं गया, उस यीशु ने कभी भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया। परंतु जब कब्र खुला तो इस दुनिया में बहुतों का दिल खुला। परंतु आज बहुतों का दिल आज प्रभु के लिए नहीं खुला है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, परंतु प्रभु के वचन के अनुसार चलते नहीं। आमीन। उसने कहा, इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा है, उनके पास भविष्यवक्ता भी है, मेरे 5 भाई उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। वो आग में अकेला है, परंतु लाजर अब अकेला नहीं है। लाजर के संग स्वर्गदूत है, लाजर के संग इब्राहिम है, लाजर के संग प्रभु यीशु है, लाजर के संग पूरा स्वर्ग है। पर उस धनवान के संग कैन आई हैव द फर्स्ट पिक्चर, पहला पिक्चर। लाजर अकेला है पर धनवान के संग सब है। कैन आई हैव द लास्ट पिक्चर। धनवान अकेला है पर लाजर के संग सब है। आमीन। इस संसार में सबको ले लो, इस संसार में सबको ले लो अपने साथ। स्वर्ग में आपके लिए जगह नहीं है। अगर आज आप प्रभु को ले रहे हो तो आपके लिए परमेश्वर में जगह तैयार है। आमीन। मेरा क्वेश्चन था, आमीन, who is Lazarus at our gate? Who is Lazarus at our gate? आज वो कौन ऐसा लाजर है जो आपके दरवाजे के सामने बैठा है? वो कौन ऐसा लाजर है? The poor, the broken, the needy, the unnoticed, and maybe there are many opportunities जो प्रभु ने आपको दिया है। आज आपको तय करना है कि वो लाजर कौन है। आमीन। आज आप सबको पता है कि आपने कई बार इन सारी चीजों के लिए ना बोला है। कई बार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, आपने समझौता किया है। आज बड़ा भाई होने के नाते अपने 5 भाई का सिफारिश कर रहा है इब्राहिम को कि एक बार प्रभु, एक बार लाजर को वापस भेज दे, एक बार भेज दे, तेरे 5 भाई नरक में आ जाएंगे, ये 5 भाई तबाह हो जाएंगे। उन्हें नहीं मालूम है गलत कर रहे हैं, उन्हें
मदिरा पी रहे हैं, अपने जीवन में मस्त है, अपने जीवन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परंतु शायद उन पांचों भाइयों के घर के बाहर फिर एक लाजर प्रभु ने रखा है। अगर वे पांचों भाई अगर फिर उसको देखेंगे तो वे स्वर्ग जाएंगे। कोई ना कोई लाजर आपके घर के बाहर है। आज हमें आत्मिक आंख खोलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि कौन लाजर हमारे दरवाजे के बाहर है। अगर उसे अपना लिया तो स्वर्ग का दरवाजा हमारा इंतजार कर रहा है। बाइबल बताती है कि प्रभु ने पतरस को स्वर्ग के दरवाजे की चाबी दी है। वो तड़प रहा है खोलने के लिए। आओ मैं खोलता। आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आइए अपने मन में, अपने जीवन में पूछे कौन है वो लाजर जो हमारे दरवाजे में है, जिसे अभी तक आपने अपने घर में आने नहीं। Let's welcome that unnoticed Lazarus. Let's welcome that poor Lazarus. Let's welcome to that Lazarus whom we know well, but we are ignoring. आइए हम उस लाजर को बुलाएं जिसे हम जानते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं, पर हम जानबूझ कर नहीं बुला रहे। आज कहीं ऐसा ना हो कि कल आपके लिए टू लेट हो जाए। आज ही का समय है, अभी वो समय है अपने जीवन को खुदा को देने का। दरवाजे में कौन बैठा है आपका? कौन ऐसा चीज है जिसे आप अंदर आने नहीं दे रहे? अच्छा ये हमें बुलाएं। प्रभु की सेवा को, प्रभु के काम को अगर आपने कभी भी किसी जगह से छोटा किया है, आप माफी मांगे पर मुझे माफ, मुझसे भूल हो गई है। मैंने उस दिन एक प्रेयर मीटिंग था प्रभु, मैंने वो प्रेयर मीटिंग कैंसिल करवाया। मुझे कहीं जाना था, इसीलिए मैंने कहा मुझे माफ। शायद उसी दिन मेरा मेरेकल था, शायद उसी दिन लाजर मेरे घर में आने वाला था, मैंने ना बोल दिया। प्रभु उस दिन आपने हमें बाइबल पढ़ने का मौका दिया था प्रभु, और मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे काम है। तो माफ। पूरे कनिष्ठा को मुझे बाइबल पढ़ने का मौका मिला था, मैं नहीं कि मुझे माफ कर प्रभु। मैंने उस लाजर को बाहर, मेरे पास मौका था स्वर्ग जाने, मेरे पास मौका था प्रभु तेरे काम को करने। पास्टर जी ने खुद मेरे नाम को बोला था कि आप रिवाइवल प्रेयर करेंगे, आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं कर सकता। आज याद करें, याद कर तू कहां से मिला, लौट आ अपने मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ अपने मन को फिरा। अचानक ऐसे मन को फिरा है और उस लाजर को घर में आने दे, टेबल पे आने दे, गले लगा ले। जो धनवान कभी भी लाजर को घुसने नहीं दिया, पर तो वही लाजर नरक में बोलता है उसे भेज, मेरे घर में भेज, आप मेरे घर में भेज। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में देर हो जाए। We must serious in the kingdom of God। हमें परमेश्वर के राज्य में गंभीर होना है। जो थोड़े में भी विश्वासपूर्ण है, उन्हें बहुतों में गिना जाएगा। अगर छोटी सेवा में भी आप प्रभु के प्रति फेथफुल है, तो आपको इब्राहिम के गोद में सम्मान मिलेगा, आपको परमेश्वर के सिंहासन के सामने सम्मान मिलेगा। पता है वो सम्मान क्या है? वो सम्मान ये है, प्रभु लाखों स्वर्गदूतों के सामने, पूरे दुनिया के सामने आपका नाम लेकर कहेगा, वेल डन, वेल डन, शाबाश, वेल डन माय फेथफुल सर्वेंट। शाबाश मेरे विश्वास
निपुण दास तेरा स्वागत है, तेरा पिता तेरा इंतजार कर रहा है। आजा मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। पैसा या पैसा वाला होना बुरी बात नहीं है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर धन का गुलाम होना बुरी बात है, धन के अधीन होना बुरी बात है। किसी को अपने जीवन में बड़ा बनाना बुरी बात नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के अधीन होना और उसका गुलाम होना बुरी बात है। हम एक ही व्यक्ति के दास हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम उसी के अधीन में हैं और हम उसी के अधिकार के अधीन हैं। आमीन, हालेलुया। आज आइए हम अपने आप को टटोले, अपने जीवन को। हम कहाँ गिर गए हैं प्रभु? वो कौन सा लाजन है जो अभी भी हमारे दरवाजे के बाहर है? God bless you। बहुत बहुत आशीष।